देखा कि डेफिनेटली एशिया के बाजार तो गिरावट के साथ फिलहाल खुलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 6% तक की गिरावट है। क्या निक्केई, क्या कॉस्पी। कच्चा तेल देखिए यहाँ पर ब्रेंट $109, अगर हम WTI नाइमेक्स की बात करें तो वो भी $100 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई 2022 के बाद हमने देखा है कि WTI क्रूड जो है इतना ऊपर अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली रशिया यूक्रेन के बाद का एक ट्रैजेक्टरी जो यहाँ पर एक बार फिर से हमें रिपीट होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन वही एक बहुत बड़ी वजह है अभिषेक, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं शुक्रवार को यूएस के बाजारों में भी गिरावट थी और आज भी हम देख रहे हैं एशिया के बाजार भी उसी तरह की गिरावट। गिफ्ट निफ्टी 3% की गिरावट के साथ 700 अंक की कमजोरी के संकेत के आसपास यहाँ पर 23,800 के आसपास की ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल आज हफ्ते की शुरुआत भी लगता है कि वीक नोट पर होती हुई दिखाई दे रही है। कविता, बिल्कुल संकेत काफी ज्यादा कमजोर हैं और खेल के फ्रंट पर हम देखें तो सेंटिमेंट बढ़िया है, लेकिन तेल के फ्रंट पर सेंटिमेंट काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड में आया है 18% का उछाल और भाव पहुंच गए हैं $110 के आसपास। यानी कि अगर आप 27 फरवरी से जोड़ें तो लगभग 8 से 9 सत्र में भाव हो गए हैं 1.5 गुना। 54% का उछाल आया है और पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि 35% का उछाल कच्चे तेल के भाव में आया था। तो जो तमाम ओपेक के देश हैं, कुवैत है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इराक है, यूएई है, इन तमाम देशों ने प्रोडक्शन कट का फैसला लिया है। और ये इस वजह से क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान जो है तमाम खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, जहां पर भी अमेरिका के बेसिस हैं और स्टोरेज की किल्लत हो गई है इन तमाम देशों के सामने और उसके चलते प्रोडक्शन कट का फैसला लिया गया है। दूसरा रीजन यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ग्लोबल अगर हम क्रूड सप्लाई की बात करें तो मोर देन 20% वहां से गुजरता है सीबॉर्न जो क्रूड है। और वहां पर ऑफिशियल क्लोजर तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओपेक के जो देश हैं, जो तेल उत्पादक देश हैं, उनको भय है कि ईरान उनके टैंकर्स पर हमले कर सकता है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं और वहां से सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की जो टोटल जो क्रूड हम जो इंपोर्ट करते हैं, लगभग 55 से 60% का क्रूड हमारा वहां से गुजरता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये एक चिंता की वजह है और हम देख रहे हैं कि क्रूड में लगातार उछाल आ रहा है। आपने जैसा कि बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ 2022 में, उस वक्त हमने देखा था कि कच्चे तेल का भाव ब्रेंट क्रूड का $110 के ऊपर निकला था और फिर से वो प्राइसेस हम देख रहे हैं। दरअसल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं ये भी क्रूड में गर्मी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने पहले ये कहा था कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे और अब ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान के परमाणु खतरे को कम करने के लिए अगर कच्चे तेल के भाव में अगर उछाल आता है तो ये बहुत ही छोटी कीमत है और इससे जो अलग सोचते हैं उनको उन्होंने मूर्ख कहा है। तो ट्रंप के ये बयान और अमेरिका का जो स्टांस है, कहीं से भी उसमें नरमी के संकेत नहीं है ईरान के अगेंस्ट, और उसके चलते क्रूड के भाव में लगातार उछाल देख रहे हैं। अब ये क्रूड भड़का है तो पिछले हफ्ते जो गिरावट आई थी अमेरिकी बाजारों में या फिर ग्लोबल बाजारों में, उससे कहीं ज्यादा गिरावट के संकेत आज सुबह सुबह निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर लगभग 900 पॉइंट टूट गया है, नेस्डेक फ्यूचर की गिरावट लगभग 650 अंकों की है और अगर S&P फ्यूचर्स की बात करें तो 125 अंक नीचे आपको S&P फ्यूचर्स दिखाई देंगे। और एशिया के बाजारों में अगर आप देखेंगे तो निक्केई हो गया, कॉस्पी हो गया, 7% की भारी गिरावट इनमें है और गिफ्ट निफ्टी भी करीब 700 नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। अगर आप देखेंगे कि कुछ आंकड़े जो अमेरिका में आए थे उन्होंने भी सेंटिमेंट खराब करने का काम किया। फरवरी के नॉन फार्म पेरोल के नंबर आए, यानी कि जॉब रिपोर्ट आई और जो अनुमान थे उससे कहीं ज्यादा खराब ये जॉब रिपोर्ट आई, क्योंकि नौकरियां जुड़ने का अनुमान था 50,000, लेकिन नौकरियां घट के आई हैं 92,000 नॉन फार्म पेरोल में कमी आई है। तो इसको लेकर भी बाजार थोड़ा निराश हुआ है और हमने देखा था कि जनवरी में नॉन फार्म पेरोल में लगभग 1.25 लाख का एडिशन हुआ था, तो ये कमजोर डेटा। और हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो दर है वो भी बढ़ के हो गई है 4.4% पर। अन्य संकेतों की बात करें तो अगर हम मेटल्स की बात करें, गोल्ड सिल्वर काफी ज्यादा वहां पर उथल पुथल है। कमजोर जॉब रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा हमने उछाल देखा था सोने के भाव में, लेकिन आज फिर से थोड़ी सी नरमी है और भाव अभी 1.5% की गिरावट के साथ $5,080 के आसपास है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड 4.8%, ये जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट है उसके चलते सेफर एसेट्स की तरफ लोग जा रहे हैं और उसके चलते यील्ड में उछाल हम देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स लगभग 99.5 के आसपास है, 99.64 टू बी प्रिसाइज। तो कुल मिलाजुला के कहता जो संकेत हैं
जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर या फिर ग्लोबल मार्केट से आज काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी 700 अंक टूटकर 24,000 के नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। और देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 3% की गिरावट है, तो ओवरऑल आप देखिए यहाँ पर खराब संकेत ग्लोबल बाजारों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा किस तरह की ओपनिंग हमारे बाजारों की यहाँ पर रहती है। आगे बढ़ेंगे और आप एक नजर डालेंगे एफआईएस जायज के आंकड़ों पर। देखिए लगातार यहाँ पर एफआईएस की जो बिकवाली है वो इंडियन मार्केट्स में जारी है। जो बीता सेशन रहा है कैश मार्केट में, वहां पर एफआईएस ने करीब शुक्रवार के सेशन में 6030 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस ने वहीं 6971 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी एक बिकवाली का ही आंकड़ा आया है 2065 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन में हम देख रहे हैं 5801 करोड़ की एक खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। वहीं एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1363 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में 424 करोड़ की खरीदारी का एक आंकड़ा आता हुआ नजर आया। एफआईएस की पिछले 5 दिनों के ट्रेंड पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां आप देखेंगे लगातार एक बिकवाली के ही बड़े नंबर्स आते हुए नजर आए। 27 फरवरी को देखिए यहां पर 7000 से ज्यादा की बिकवाली हुई। 2 मार्च को अगेन यहां पर देखा 3200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली होती हुई नजर आई। 4 मार्च को फिर से एक बड़ा नंबर 8752 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से। 5 मार्च को 3752 करोड़ की बिकवाली और 6 मार्च यहां पर शुक्रवार का जो सेशन रहा वहां पर भी एक बड़ा नंबर बिकवाली का आया है 6030 करोड़ की। वहीं डीआईएस के पिछले 5 दिनों के ट्रेंड पर आप नजर डालें तो यहां पर लगातार खरीदारी होती हुई नजर आई है और अच्छे नंबर्स और अच्छे आंकड़ों की खरीदारी दिखी है। 27 फरवरी को सबसे बड़ा नंबर यहां पर आया था 12,992 करोड़ की खरीदारी। 2 मार्च 8,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी। 4 मार्च को भी करीब 12,068 करोड़ की खरीदारी का एक आंकड़ा आया है। 5 के आंकड़े आप देखेंगे तो 5,153 करोड़ की यहां पर भी खरीदारी हुई और 6 मार्च यानी शुक्रवार के सेशन में डीआईएस यहां पर 6,971 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये हो गई संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की बात। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब जोड़ लेते हैं अपने मार्केट एक्सपर्ट को। इस वक्त हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले मार्केट सेटअप आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी संकेत यहाँ पर ग्लोबल बाजारों से मिल रहे हैं वहां पर एक नेगेटिव सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी लगातार कायम, एक रिकवरी बीच में जरूर देखने को मिली, लेकिन जो शुक्रवार का सेशन रहा वहां पर भारी बिकवाली रही और करीब 1 से 1.5%, बैंक निफ्टी तो 2.25% गिरकर बंद हुआ है। आज के लिए मार्केट सेटअप किस तरह से देख रहे हैं आप और कौन से लेवल्स अहम होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल थोड़ी सी मॉर्निंग तो आज की गुड नहीं दिख रही है, पर ऐसा लग रहा है कि बाजार में जो थोड़ा सा काफी अच्छे थोड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा हमको। तो लेवल तो हालांकि काफी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 23,800 के आसपास ही हम ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि उसके आसपास खुलेंगे 23,800 24,000 के आसपास में। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल रहेंगे सपोर्ट के, तो वो बाजार के आज की क्लोजिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि हम कहाँ पे क्लोज करते हैं, वो ज्यादा रहेगा महत्वपूर्ण। तो वो लेवल एक जरूर हमको देखने रहेंगे। ऊपर में तो वापस जिस तरह से हम कंटिन्यू सेल ऑन राइस का बोल रहे थे वही रहेगा। तो कोई भी रिकवरी आती है तो जिनकी पोजिशन है वो थोड़ा सी हल्की करने की कोशिश करे। 224 400 ये कुछ एक महत्वपूर्ण सप्लाई जोन बनेंगे नीचे गैप डाउन खुलने के बाद में। तो अगर गैप डाउन खुलते तो 224 400 यहाँ पे कहीं आता है तो एक जरूर जो पोजीशन जिनकी भी फंसी हुई उनको हल्की करना चाहिए। जो बैंक निफ्टी तक आउट परफॉर्म कर रहा था उन्होंने शुक्रवार के सेशन से अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने की तैयारी में है आज के सत्र में। तो अगर वो टूटता है तो 57,400 57,000 के आसपास में हमको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऊपर में कुछ भी वापिस से बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आती है 57,500 800 तक के लिए, तो वहाँ पे भी उसको पोजीशन जिनकी भी फंसी हुई तो वो हल्की करने का जरूर इसमें ध्यान रखें। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लोजिंग पर आज फोकस रहेगा 24,200 24,400 का लेवल निफ्टी में। यहाँ पर सेल ऑन राइस की रणनीति और बैंक निफ्टी पर आज खास तौर पर नजर रखें। लेकिन रत्नेश जी आज के लिए कोई ट्रेडिंग पिक्स आपकी तरफ से? बिल्कुल, वैसे तो मैं 2 ट्रेडिंग पिक लाया था। एक बाय सेल के ऊपर थोड़ा सा बाजार जिस तरह से गैप डाउन दिख रहा है तो बाय में थोड़ा सतर्कता रहेंगे। एक तो जो सेल में जिस तरह से उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा सेल का नजरिया रहेगा। यहाँ पे
1350 का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है 1260 रुपए का। तो एक ट्रेडिंग कॉल ना ले, फिन केबल एक जरूर मेरे पास एक अच्छा, ये काफी फॉलिंग वेज पैटर्न का यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। काफी बड़ी इसमें गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के इस गैप डाउन में इसको एक अगर नीचे मिलता है कहीं पे, अच्छे एक लेवल है यहाँ पे 930 920 के आसपास में, थोड़ा सा मिड टर्म के नजरिए से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मिड टर्म के नजरिए से। फिन केबल एक अच्छा स्टॉक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राइट, फिन केबल में खरीदारी की सलाह रत्नेश आपकी तरफ से आती हुई 955 का स्टॉप लॉस, 995 का टारगेट, और बिकवाली की सलाह ICICI बैंक में 1350 का स्टॉप लॉस, 1260 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं। शुक्रिया रत्नेश, आपने समय दिया और आज अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को बताई। लेकिन हम आगे